अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज आप लोगों का टॉपिक है एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का बायो का टॉपिक करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। कल आप लोगों ने एंजाइम्स पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं और किस तरह से मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। आज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। In 1878, German physiologist Wilhelm Kuhne first used the term enzyme. Enzymes are globular proteins. Enzymes proteins होती हैं नेचर में, आप पढ़ चुके हैं। Like all proteins, तमाम प्रोटीन्स की तरह enzymes are made up of long linear chains of amino acids है। और प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। तो क्योंकि एंजाइम्स की नेचर भी वो कह रहे हैं प्रोटीन है, तो यानी कि एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। ये सिर्फ एक अमाइनो एसिड से नहीं मिलकर बने होते, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जो क्या करते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, बाद में फोल्ड होकर एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, अब आगे से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसकी नेचर की, किस नेचर में है? आपको पता है प्रोटीन्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तकरीबन तमाम एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और प्रोटीन किससे बन के हैं? अमाइनो एसिड से। तो एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी है कैटलिस्ट के ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। ये भी आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर बिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। कह रहे हैं कि एंजाइम्स की वजह से मिलियंस ऑफ टाइम जो है रिएक्शन तेज हो जाता है। ठीक है, एज विद ऑल कैटलिस्ट enzymes are not consumed by the reactions they catalyzed। वो कह रहे हैं कि enzymes जो हैं वो खुद इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि सिर्फ रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, रिएक्शन को तेज कर देते हैं। enzyme एज अ कैटलिस्ट, ये इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है। तीसरी करेक्टरिस्टिक है कि स्पेसिफिक होते हैं। ये enzymes आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर अ टाइप ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन के लिए। एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट, और अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, यानी जिस चीज़ पर इन्होंने एक्ट करना है उसके लिए भी ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि कल आपको मैंने एक उसकी पपेन की एग्जांपल दी थी कि वो एंजाइम है, पपाया से लिया गया है, गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह लैक्टो हम जो मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उसमें जो शुगर होती है उसको कहते हैं लैक्टोज। तो जब हम दूध पीते हैं तो उसको हजम करने के लिए जो एंजाइम आता है उसे कहते हैं लैक्टोजन। तो ये स्पेसिफिक होता है कि मिल्क के ऊपर ही आकर रिएक्ट करेगा, जब हम दूध पियेंगे तभी ये एंजाइम रिलीज होगा। तो हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है हर सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, इसके बाद है एक्टिव साइट। ओनली अगली उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। वो कह रहे हैं कि छोटा सा जो पोर्शन होता है ना एंजाइम का, वो इन्वॉल्व होता है कैटालाइसिस में। द कैटालिटिक रीजन इज नोन एज एक्टिव साइट। और उस रीजन को जो कि इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड देन कैरीज आउट रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट को पहचानता है, उसे फिर अपने साथ बाइंड करता है एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर, और फिर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक पोर्शन जो कि इन्वॉल्व होगा कैटालिटिक रिएक्शन में, उस रीजन को कहते हैं एक्टिव साइट। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट प्रोडक्शन। इसकी ये कब प्रोड्यूस होता है? इंजाइम्स प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड और डैमेज्ड बाय अ सेल। अगर कोई चीज़ ज़्यादा, कोई चीज़ हम लोगों ने फूड खा लिया तो ज़्यादा इंजाइम आएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा इंजाइम रिलीज होंगे। अगर उसकी ज़रूरत नहीं है इंजाइम की तो वो रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड्स, ये सब ज़रूरत के मुताबिक होते हैं इंजाइम का रिलीज होना या ना होना। इंजाइम्स एक्टिविटी कैन आल्सो बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर। इसकी एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट हो सकती है इनहिबिटर्स के ज़रिए भी और एक्टिवेटर्स के ज़रिए भी। इनहिबिटर्स का मतलब रोक देना, एक्टिवेटर्स का मतलब एक्टिव कर देना। कि कोई इनहिबिटर आ गया तो इंजाइम की एक्टिविटी रुक जाती है। कोई उस गलत मतलब रिकॉग्नाइज हो गया, ये आप लोग आगे शायद पढ़ें इस चैप्टर में इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के बारे में मज़ीद डिटेल से, जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसका, कि अगर कोई गलत सबस्ट्रेट आ गया तो और उसके साथ बाइंड होने लग गया तो वो इनहिबिट हो जाएगा रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है अदर जो अदर आइंस वगैरह जो होते हैं, ऑर्गेनिक आइंस वगैरह। सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क।
कुछ एंजाइम्स को एडिशनल कंपोनेंट नहीं चाहिए होता काम करने के लिए, वो खुद ही सारा रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, काम करते हैं। हाउएवर अदर्स रिक्वायर, ताहम कुछ को जो है ना रिक्वायर चाहिए होती है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कुछ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस, दीज आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स की डेफिनेशन भी हो गई कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और आयंस आर कॉल्ड कोफैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इंजाइम्स। अच्छा, कोफैक्टर्स कैन बी आइदर इनऑर्गेनिक। अब इनकी कोफैक्टर्स की नेचर क्या होती है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, मेटल आयंस होते हैं यानी कि, और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी होते हैं जैसे फेलेविन और एंड हीम। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू इंजाइम्स, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ इंजाइम के साथ जुड़ जाएं, दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो वो उन्हें कहते हैं हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की एग्जांपल आगे, इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अटैच है, लूजली अटैच हो विद एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड कोएंजाइम्स, इन्हें कहेंगे हम कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे तक। सम इम्पोर्टेंट विटामिन, कुछ अहम विटामिन जो हैं जैसे कि राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फोलिक एसिड एक्ट एज कोएंजाइम। ये कोएंजाइम्स के कुछ उन्होंने नाम दिए हुए हैं। लास्ट है कि मैकेनिज्म इनका क्या होता है, सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर, बहुत से एंजाइम्स जो हैं इकट्ठे काम करते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्डर में, क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज क्रिएट करते हैं। इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट, एक एंजाइम प्रोडक्ट लेगा ऑफ एन अदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट, और जो दूसरा एंजाइम है वो एज अ सबस्ट्रेट होगा। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट एंजाइम, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिर वो अगले एंजाइम ने जो एक्ट करना है, मीन्स के पहले जो है अगर इस तरह का मेटाबॉलिक पाथवे है कि पहले एक एंजाइम ने उसके ऊपर एक्ट करना है, तो जो सबस्ट्रेट होगा वो एक एंजाइम के पास जाएगा, जब उसका प्रोडक्ट बन जाएगा वो एंजाइम एक्ट कर चुकेगा तो वो प्रोडक्ट चला जाएगा दूसरे एंजाइम के पास। अब दूसरा एंजाइम उसके ऊपर उसने जो रिएक्ट करना है वो रिएक्शन होगा, वो उसको कैटेलाइज करेगा रिएक्शन को, फिर उधर से प्रोडक्ट बनेगी। इस तरह से इनका मेटाबॉलिक पाथवे चलता रहता है। ये थी करेक्टरिस्टिक्स, ये आप लोगों ने याद करनी है एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स।